बनारस क्लब पर फर्जी दस्तावेज और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित करने का आरोप, कोर्ट में बीएनएसएस धारा 379 के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल। वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय वाराणसी में बनारस क्लब लिमिटेड के पदाधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार कर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने, धोखाधड़ी, कूट रचना और आपराधिक षड्यंत्र के गंभीर आरोपों को लेकर प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। प्रार्थी जितेंद्र कुमार तिवारी ने विशेष न्यायाधीश एसएसटी कोर्ट में दिए गए आवेदन में आरोप लगाया है कि बनारस क्लब लिमिटेड के पदाधिकारियों द्वारा कथित रूप से फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक प्रक्रिया को दूषित किया गया। आवेदन में ये भी कहा गया है कि क्लब से जुड़े प्रभावशाली लोगों द्वारा सरकारी मशीनरी को प्रभावित कर विधि विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं। अपना परिचय देते बताइए। आप अपना नाम और परिचय बता दीजिए और किस संदर्भ में आपने आज प्रेस वार्ता रखा है। मैं एडवोकेट जितेंद्र तिवारी, महामंत्री कलेक्टर राजस्व बार एसोसिएशन वाराणसी। आज का प्रेस वार्ता जो है वो बनारस क्लब के एक वाद कलेक्टर राजस्व बार महामंत्री के द्वारा दाखिल किया गया है, जिसकी अध्यक्षता श्री केंद्रीय डिपार्टमेंट की है, हमारे बार के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह जी है। ये प्रेस वार्ता में ये कहना है कि बनारस क्लब में पर्याप्त जमीन है और बनारस क्लब जो अपील चला रही है, न्यायालय से चल रहा है, उसमें अभी तक इस अपील का निस्तारण नहीं हुआ। बनारस क्लब को खाली करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश हो चुका है, इसकी लीज समाप्त हो चुकी है, परंतु कुछ लोग फर्जी कूटरचित दस्तावेज न्यायालय में डाल करके लिंगर कर रहे हैं। क्योंकि हमारी मंशा समझिए कि फर्जी प्रपत्र जो है उसकी जांच की है। अधिवक्ता हित में हमने ये किया है कि अगर बनारस बार अवैध संचालित हो रहा है तो इसको ये खाली करे और हमारी कचहरी कहीं अन्यत्र न जा करके इसका विस्तारित बनाओ, क्योंकि कचहरी से सटा हुआ बनारस क्लब है, इसका कोई मतलब नहीं कि नहीं अगर आप लीज आपका समाप्त हो चुका है तो यही कानून कहता है कि जब समाप्त हो चुका है इसको खाली करिए। अगर कानून नहीं करता तो सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश करो। सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल जिला जज को और वो अपील ट्रांसफर होकर के SC/ST न्यायालय में पहुँची। वहाँ कलेक्टर राजस्व बार द्वारा 340 CRPC, इसकी नई धारा 379 BNSS के तहत वाद दाखिल है। इस वाद का नंबर है 259/2026 और सारे प्रपत्रों की जांच करा के ही कलेक्टर राजस्व बार दम लेगी। ये मुहिम बंद होने वाला नहीं है, ये मुहिम तो अभी शुरू हुआ है। हमारे अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से यह कार्य हमने शुरू किया है और हमारे इस वाद के देवता श्री केंद्रीय डिपार्टमेंट जी हैं और विस्तार से आप आपको बता रहे हैं कि मुकदमे का क्या विधिक सलाहकार कलेक्टर राजस्व बार एसोसिएशन वाराणसी। क्या कहना चाहेंगे जो ये प्रक्रिया चल रही है, क्या है? ये बनारस क्लब 1848 में बना और 1925 ईस्वी में 90 साल के लिए इन लोगों ने एक लीज ली है, जो लीज इनके पास मूल रूप से नहीं है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने 2011 में एक आदेश किया है जिसमें जो नजुल की अराजियाँ हैं उसको खाली करने के लिए आदेश हुआ। बनारस क्लब लिमिटेड जिला जज के यहाँ अपील में गया, 2012 से अपील पेंडिंग है 15 साल से। जब इन लोगों को पता चला कि नहीं ये खाली करना पड़ेगा, इन लोगों ने कूटरचित 2 अलग दस्तावेज तैयार किए, एक बैनामा तैयार किया और एक और लीज तैयार की। और उन दोनों लीजों के बारे में कोर्ट में इन दोनों कहा गया कि हमारे पास नहीं था, सड़ गल गया है, लेकिन उससे संबंधित जो इंडेक्स है वो रजिस्ट्री ऑफिस में है। 1965 में माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश किया है जिसमें जांच चल रही है कि यहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस में भी हेर फेर करके इंडेक्स में गड़बड़ियाँ की गई हैं। या तो मूल प्रपत्र लाएं, जो लीज है, जो रजिस्ट्री का पेपर है, नहीं लाएंगे तो इसी के लिए। और सबसे बड़ी बात इसमें बीती हुई जो जजमेंट है, जो ओवररूल्ड हो गई है, जो गजट बीता हुआ है, उसको मिला के शासन और बनारस क्लब के लोग न्याय का माहौल उड़ा रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया को दूषित कर रहे हैं। इसके संदर्भ में एक न्यायिक जांच बैठाई गई है जिसमें ये कोर्ट सारे प्रपत्रों की जांच खुद करेगी और यदि ये जांच में पाए गए तो ये सारे मुलजिम होंगे और वो सारे फौजदारी की कार्रवाई होगी जो मुलजिमों के खिलाफ होगी। कलेक्टर राजस्व बार मुकदमाबाजी हमारे बाद के महामंत्री डॉक्टर जितेंद्र तिवारी, अधिवक्ता काउंसिल की पार्टी के बगल में बैठे
मेरा ये कहना है कि जो बनारस क्लब है कचहरी से सटा हुआ, वह क्लब का अस्तित्व जो फाउंडेशन वह फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर संचालित किया जा रहा है। यह प्रकरण जो अधिवक्ता जो है इसलिए है कि न्याय का प्रहरी होता है। अब बार एसोसिएशन जो है लोकहित जनहित के लिए आवाज उठाता है, भुगता हित के लिए। उस पर पहल किया गया और यह आवेदन दिया गया सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। वो जांचों उपरांत जो है उन्होंने बेदखली की कार्रवाई आदेश पारित कर दिया। आदेश पारित हो जाता है कि क्लब बनारस ये जो क्लब है इसका अस्तित्व गलत है और ये बेदखल किया जाता है। उसके खिलाफ जो है विपक्षी गण जो है जो धन बली बाहुबली ये टाइप का साजिश रच करके फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके माननीय जिला जज के न्यायालय में अपील दाखिल करता है। अपील जो है ट्रांसफर होकर के माननीय न्यायाधीश एसटी के न्यायालय में विचारणी है, अंडर पेंडेंसी ऑफ अपील। उसमें क्या हुआ कि जब जांचोपरांत जो डॉक्यूमेंट न्यायालय में लगाया गया उसमें फर्जी डॉक्यूमेंट है। जो गाटा का संख्या दिया गया वो गाटा कहीं पहाड़पुर में है और कहीं पुलिस लाइन में गाटा है। उस गाटे के आधार पर इस बनारस भर क्लब का निर्माण होकर के रजिस्ट्रेशन एक्ट के नियमावली में वही स्थिति दोहराया जा रहा है। तो इसके लिए आवाज़ हमारे महामंत्री जी और मुकदमा के तरफ से संचालित करने वाले जो एप्लीकेंट इन्होंने आवाज़ उठाई। 340 CRPC सब सेक्शन 379 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 340 CRPC दंड प्रक्रिया संहिता को कन्वर्ट करके 379 BNES में कन्वर्ट कर दिया गया। यह मेरा इतना उद्देश्य है कि 340 CRPC के जगह जो फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया गया है अकॉर्डिंग टू लॉ इसको विजिट किया जाए। अगर ये फर्जी पाया जाता है तो इस पर मुकदमा दर्ज किया जाए और जो अपील है रात अफसिया निस्तारण इसको निरस्त कर दिया जाए इनकी अपील को। हमारा क्या राय है कि अगर यह कामयाबी होता है न्याय द्वारा, क्योंकि न्यायालय विद्वान न्याय का उद्देश्य यही है कि हम उस स्थिति को आईना की तरह माननीय न्यायालय को इंगित कर अपनी स्थिति को प्रकट करें, जिससे यह राजस्व बनारस बार कलेक्टर राजस्व बार और सेंट्रल बार बनारस बार और उत्तर प्रदेश बार मंत्री सब एक है। इसमें कोई विघटन नहीं है, सबकी मंशा वही है जो मेरी मंशा है। लेकिन वो नायक है तभी स्टोरी बनेगी, तभी पिक्चर बनेगी, तभी याद किया जाएगा। एक मरे तो नामो निशान नहीं, एक मरे तो यादगार बन जाता है। वो हमारे महामंत्री जी हैं।